दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा दे दिया है, अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, देश की राजधानी दिल्ली से विवाद लगातार गहराता जा रहा है और अब मनीष सिसोदिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। डिप्टी सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया है। अब डिप्टी सीएम नहीं है मनीष सिसोदिया दिल्ली के। सत्येंद्र जैन ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये देखिए, दोनों ही मंत्रियों ने कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। सत्येंद्र जैन ने कैबिनेट मंत्री थे, सीएम केजरीवाल ने स्वीकार कर लिया है दोनों का इस्तीफा। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, दोनों ही मंत्रियों ने अपने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि दोनों ही मंत्रियों पर शिकंजा कसा हुआ। सत्येंद्र जैन इस समय जेल में बंद हैं और इधर मनीष सिसोदिया 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर है। सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। 5 दिन के बाद क्या होगा ये देखना होगा और जेल जाने तक की नौबत भी सिसोदिया के लिए आ सकती है, ऐसी चर्चाएं लगातार चल रही हैं। हालांकि सिसोदिया ने अब उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, यानी अब मनीष सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी सीएम नहीं है और सत्येंद्र जैन ने भी अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। दोनों ही मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हालांकि सीबीआई के शिकंजे में इस समय मनीष सिसोदिया 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर, कल ही 5 दिन की सीबीआई रिमांड मिली है। हालांकि इस समय सवालों का सामना करें, तमाम ऐसे सवाल, नए सिरे से सवाल तैयार किए गए हैं सीबीआई की तरफ से, जिनका सामना इस समय मनीष सिसोदिया कर रहे हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया ने अब डिप्टी सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया है और सत्येंद्र जैन ने भी अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। सीएम केजरीवाल ने दोनों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। अब दोनों ही मंत्री पद पर नहीं है। सत्येंद्र जैन जेल में है और मनीष सिसोदिया समेत सीबीआई के रडार पर। राजकुमार चौधरी वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राजकुमार, ये तो होना ही था क्योंकि लगातार जो चर्चाएं चल रही थी, क्योंकि इधर 5 दिन की सीबीआई रिमांड है, उधर सत्येंद्र जैन जेल में है, तो ये होना ही था। बिल्कुल काबिल, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो राजनीति में नैतिकता के बड़े मूल्य होते हैं जी, और बड़ा मैसेज देना होता है। और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को इससे निरंतर नुकसान हो रहा था क्योंकि सत्येंद्र जैन पिछले लंबे समय से तिहाड़ जेल में है और जिस तरीके से जेल के अंदर के उनके वीडियो वायरल हुए, उसको लेकर भी तरह की चर्चाएं जो है लोगों के बीच में रही और एक कहीं ना कहीं एक मैसेज ये गया कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं पद की लोलुपता में जो है वो बनी हुई है और आदमी की व्यक्तिगत जो छवि होती है वो भी इससे प्रभावित होती है। जैसे सत्येंद्र जैन कैबिनेट मंत्री रहते हुए जेल में थे, अब मनीष सिसोदिया जब सीबीआई के रडार पर आए और सीबीआई ने उन्हें रिमांड पर लिया क्योंकि अब इन्वेस्टिगेशन होती है और किसी भी जांच का सामना करने के लिए अगर कोई व्यक्ति अगर राजनीति में है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने आप को पद से अलग करे। और ये लगातार प्रेशर आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं पर बना हुआ था और इसी को दृष्टिगत रखते हुए कहीं ना कहीं राजनीतिक विश्लेषकों के बीच में एक मैसेज गया और अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए एक नया रास्ता तैयार किया और ये दोनों ने अपने इस्तीफे दिए। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया का इस्तीफा जो है स्वीकार कर लिया गया है। आने वाला समय अब बताएगा क्योंकि अब बिल्कुल न्यूट्रल तौर पर, क्योंकि अभी तक वो एक संवैधानिक पद पर थे और इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो उत्तम जांच को प्रभावित करने के आरोप भी कई बार लगने स्वाभाविक तौर पर होते हैं। लेकिन अब क्योंकि उन्होंने अपने आप को पद से अलग कर लिया है तो एक आम आदमी की तरह अपने जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं उन आरोपों का वो सामना करेंगे और कहीं ना कहीं एक मैसेज ये देने का भी प्रयास है कि अगर किसी पर कोई आरोप लगाए लोकतंत्र में तो उस व्यक्ति को संवैधानिक पद से हट जाना चाहिए। और राजकुमार, हमने देखा था कि जिस दिन सीबीआई के पास पूछताछ के लिए गए थे मनीष सिसोदिया, जब निकले थे तभी हमने वो ट्वीट देखे थे। एक तरफ मनीष सिसोदिया का ट्वीट ये गिरफ्तारी को लेकर और ये भी कहा था कि अगर मुझे जेल भी जाना पड़ा तो चले जाएंगे, क्योंकि कुछ उनके नाम लिए थे, भगत सिंह का नाम भी लिया था। और हालांकि केजरीवाल ने रीट्वीट भी उस पर किया था कि अगर देश के बच्चों के लिए, दिल्ली के बच्चों के लिए, उनके अभिभावकों के लिए जेल भी जाना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं। उस दिन थोड़ा थोड़ा लगने लगा था शायद जेल जाना पड़ सकता है और आज इस्तीफा दिया है। इससे पता चल रहा है कि मन में सिसोदिया के क्या चल रहा है। बिल्कुल काजल, अगर इसको और थोड़ा सा आगे चल के देखा जाए तो जिस तरीके से पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था उससे कहीं ना कहीं, क्योंकि जब अगर ये आबकारी नीति जिस मामले में सिसोदिया जेल गए हैं, जाने वाले हैं, मतलब अभी तक नहीं गए हैं, वो सीबीआई के रडार पर हैं, वो सब जो इन्वेस्टिगेशन हुई, जब उस मसले में जो सरकारी गवाह बने हैं आधार, क्योंकि सीबीआई के पास आधार बहुत मजबूत है और कहीं ना कहीं सिसोदिया इस बात को समझते हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तमाम
8 से ज्यादा मंत्रालय उनके पास दिल्ली में रहे हैं और लंबे समय से उनकी जो नीतियां हैं उन नीतियों को कहीं ना कहीं उन्होंने प्रचारित किया। लेकिन जिस तरीके से गवाए उससे पहले वो राजघाट पर गए, राजघाट पर जाकर उन्होंने एक मैसेज ये देने का प्रयास किया कि हम शांति के पथ पर कहीं ना कहीं आगे जाएंगे। तो स्वाभाविक तौर पर जब शिकंजा कसा जाता है तो आरोपी को इस बात की भनक पहले से लग जाती है और वो शायद सिसोदिया को भी उस बात को मानना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से अब ये जो नया डेवलपमेंट हुआ है, उन्होंने अपने आप को पद से अलग किया है, ये एक स्वाभाविक तौर पर राजनीति में इसको अच्छे संकेत के तौर पर देखा जाना चाहिए। उन्होंने अब अपने आप को पद से अलग कर लिया है। अब वो कहीं ना कहीं एक निष्पक्ष तौर पर जांच आगे बढ़ेगी और सीबीआई के ऊपर भी जो एक प्रेशर होगा, क्योंकि एक उप मुख्यमंत्री से सवाल करना और एक आरोपी से सवाल करने में बड़ा अंतर होता है स्वाभाविक तौर पर। हालांकि इसको जांच में कहीं भी प्रभावित होने की संभावना नहीं होती, लेकिन फिर भी क्योंकि एक मानवीय संवेदनाएं हैं, उनका भी कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाता है। और कई बार स्थितियां ये होती हैं कि सीबीआई अगर चाहती तो ये बर्खास्तगी की तरफ भी की जा सकती थी, क्योंकि आरोप की इन्वेस्टिगेशन होना, जांच होना और जांच के बाद उसमें जो तथ्य निकलते हैं, क्योंकि ये जो केस है सीबीआई का, ये केस बहुत महत्वपूर्ण और बहुत मजबूत ग्राउंड पर खड़े हैं कहीं ना कहीं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी के नेतृत्व ने ये निर्णय लिया और ये इस्तीफे देने के लिए दोनों पर दबाव बनाया गया और इस्तीफे उन्होंने दिए और उनको तत्काल एकाएक स्वीकार कर लेना, वो इस बात का कहीं ना कहीं परिचय देता है कि आम आदमी पार्टी इसके लिए सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हो लेकिन बिल्कुल राजकुमार, लेकिन हम देख रहे हैं कि सीबीआई के रिमांड पर है मनीष सिसोदिया, इसीलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उधर हम सत्येंद्र जैन को देख रहे हैं, सत्येंद्र जैन काफी समय से वो जेल में बंद है, लेकिन अब आकर इस्तीफा दिया। आम आदमी पार्टी की अगर राजनीति की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की राजनीति में सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का अगर विश्लेषण करेंगे काजल, तो सिसोदिया नंबर 2 की हैसियत पर हैं। बिल्कुल। जबकि कहीं ना कहीं सत्येंद्र जैन बहुत पीछे पायदान पर, क्योंकि वो कैबिनेट केजरीवाल के बाद नाम आता है सिसोदिया का। जब सेकंड पोजीशन में कोई व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो एक प्रेशर बनता है, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल को भी एक मैसेज कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को देना था कि हम आरोपों से भगेंगे नहीं, आरोपों का सामना करेंगे और अपने आप को निष्पक्ष और अपने आप को बेगुनाह बताने के लिए कानूनी लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन कानूनी लड़ाई को लड़ने के लिए कहीं ना कहीं आपको संवैधानिक पद से हटना होगा। नंबर 2 की हैसियत में सिसोदिया थे और उन्होंने ये जो इस्तीफा दिया है, ये इस्तीफा देकर एक मैसेज ये भी देने का प्रयास कहीं ना कहीं किया है आम आदमी पार्टी ने कि आम आदमी पार्टी अब कानून की लड़ाई को एक आम कार्यकर्ता के तौर पर कहीं ना कहीं उसका सामना वो करेंगे। लेकिन राजकुमार, आपने देखा कि अब जाकर सिसोदिया ने जो इस्तीफा दिया है, क्योंकि वो 5 दिन के रिमांड पर है, लेकिन सत्येंद्र जैन की हमने वीडियो देखे थे जो कि जेल से कई बार वायरल हुए थे, जिसमें किसी में वो मालिश करा रहे हैं, किसी में खाना खा रहे हैं और किसी में फ्रूट खाते हुए नजर आते थे। उस समय इस्तीफे की बात की जा रही थी, लेकिन उस समय इस्तीफा नहीं दिया था, अब आकर दिया है। बहुत अहम सवाल है। अगर देखा जाए तो सत्येंद्र जैन के जो वीडियो वायरल हुए थे उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की छवि धूमिल हुई, क्योंकि सत्येंद्र जो है वो कैबिनेट मंत्री के तौर पर वहां पर थे और जनता के बीच में एक मैसेज भी गया। तो विपक्ष के जो नेता हैं उन्होंने कहीं ना कहीं एक इस तरीके की जो टिप्पणी है वो की भी कि कैबिनेट मंत्री के पद पे रहते हुए आरोपों के अंदर, जेल के अंदर यदि कोई व्यक्ति सुविधा ले रहा है तो वो कानून के दायरे में आना चाहिए। उसकी एक अलग से इन्वेस्टिगेशन, अलग से एक प्रोटोकॉल होता है। लेकिन ये जो मसला हुआ है, क्योंकि इस तरीके की बदनामी से बचने के लिए और अपनी छवि को अगर बचाए रखना है और लंबे समय तक राजनीति करनी है, तो सिसोदिया ने ये जो निर्णय लिया है ये अपने आप को कहीं ना कहीं सत्येंद्र जैन से बिल्कुल। राजकुमार, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। लगातार आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोनों ही मंत्रियों ने अपने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सिसोदिया ने डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और सत्येंद्र जैन ने भी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है।